जय माँ सावित्री। प्रकृति प्रेम और पर्यावरण की सुरक्षा का संदेश देने वाला वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को हर वर्ष ये मनाया जाता है। इस बार यह व्रत 26 मई दिन सोमवार को पड़ रहा है। यह वह दिन है जब माँ सावित्री यमराज से अपने पति को लेकर के वापस लौटी थी। उस दिन इनकी विधिवत पूजा की थी और तब से आज तक इनकी पूजा होती चली आ रही है। माँ सावित्री वट वृक्ष की ताकत को जानती थी। उनकी शक्ति का पता था उनको कि इनसे हमको सब कुछ मिल सकता है। वे जानती थी यह वट वृक्ष मात्र एक वृक्ष नहीं, पेड़ नहीं, ये हमारे और हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। ये सब हमारे परिवार के सदस्य हैं। यही मान करके वे जिस दिन से सत्यवान के घर गईं, उसी दिन से वट वृक्ष की पूजा करती। वट वृक्ष के साथ साथ उस तपोवन के सारे वृक्षों की पूजा करती। सबकी जड़ों में जल डालती, जितनी दूर तक उनकी सामर्थ्य होती, जितना अधिक से अधिक वे कर पाती। उनको यह विश्वास था कि इनमें ही सारी शक्ति निहित है। यह मात्र वट वृक्ष ही नहीं, यह कल्प वृक्ष है, यह अमृत वृक्ष है, यह हम सबको सुख समृद्धि का वरदान देने वाला वृक्ष है। ऐसा जान करके वे उनकी पूजा किया करती थी। पूरे वर्ष पूजा की थी और उसी पूजा का परिणाम था कि उनको शक्ति मिली अपने पति को यमराज से भी वापस ले लेने की। और आज भी वही हम लोग हैं, वही वट वृक्ष है। लेकिन क्या है कि हम लोग अपनी वैदिक संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। प्रकृति प्रेम जैसा तो हम लोगों के पास कुछ रहा ही नहीं। अरे वट वृक्ष की पूजा या वट वृक्ष का प्रेम या किसी भी वनस्पति से प्रेम करने का अर्थ हुआ उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना। आज देखिए उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली हमारे चारों तरफ तमाम चीज़ें फैलती चली जा रही हैं। हम उसके बारे में तनिक भी सोचना भी नहीं चाहते अपने व्यक्तिवादी व्यवहार के कारण। यह पर्व हम सबको याद दिलाता है, इसका संदेश देता है कि इनको हम बचाएं, तभी हम भी बचे रह पाएंगे, तभी हमको वह शक्ति मिल पाएगी जो शक्ति माँ सावित्री को मिली थी, अपने पति को यमराज तक से छुड़ा लेने की शक्ति। और क्या चाहिए इस पूजा से तात्पर्य वट वृक्ष यानी संपूर्ण वनस्पति के प्रति प्रेम करके, अपने परिवार का अभिन्न अंग मान करके सावित्री जी ने सब कुछ प्राप्त किया था। सास ससुर की आंखें, उनका खोया हुआ राज्य, पिता को पुत्र और अपने पति को भी प्राप्त किया था। ये सब कुछ हम लोग भी कर सकते हैं जब हम अपने आप को सोचें कि हाँ ये वट वृक्ष भी वही है और हम लोग भी वही हैं। क्या है कि हम लंबे सफ़र का मतलब आखिर हमारे पूर्वज थे ना, ये लोग सावित्री जी, अनुसुईया माता, भगवान श्री राम, सीता, राधा, ये सारी नारियां तो सब लोग तो हमारे पूर्वज ही थे। और देखिए तो हम लोग इन्हीं की संतानें हैं। आखिर जो जिसकी संतान होता है उसके पास वैसा ही तो गुण होता है। लेकिन हुआ क्या, उनके समय से और आज तक के समय का सफ़र जो बीच का था, ये बड़ा लंबा होने के कारण, हमारी वैदिक साहित्य से दूरी होने के कारण कुछ कुसंस्कार हमारे अंदर बस गए, स्वयं की पहचान खो गई। इसी के चलते हम लोग
कुछ भी प्राप्त करने में असमर्थ हो गए हैं, दिनहीन बन गए हैं। अन्यथा हमारी पूर्वज माँ अनसुईया, माँ सावित्री, ये तो इतने बड़े स्तंभ हैं कि जो किसी भी नारी को भयभीत होना पड़े, इन स्तंभों की छाया में रहने के बाद भी कोई नारी इस समाज में रह करके भयभीत हो, पुरुष वर्ग से या किसी भी वर्ग से, तो आइए हम अपनी शक्ति को पहचानें, अपनी वनस्पतियों की शक्ति को पहचानें और इस दिन ही नहीं, जीवन भर हम सभी वनस्पतियों का संरक्षण करें, उनकी सुरक्षा करें, उनसे प्रेम करें, उनको अपने परिवार का अंग मानें और उनकी पूजा आराधना करके हम सब भी अपने जीवन में सारी सुख समृद्धि को प्राप्त करें। ये होता है वट सावित्री का व्रत, और इस दिन हम सभी को सुबह बिल्कुल ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके और अपनी पूजा की सामग्री को लेकर के हम सभी को वट वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है और वहां पर यथासंभव यथाशक्ति पूजा पाठ करके और कच्चे सूत से फेरी लगाना, उस समय में एकाग्र हो करके वट वृक्ष से अपनी सुख संपदाओं के प्रति आभार व्यक्त करना और अगला मनोरथ धीरे से उनके सामने रख देना कि यह काम मैं करने चल रही हूँ, इसमें आप सब मुझे सहायता करना, इसका वरदान देना। देख लीजिए अगले वर्ष आपका मनोरथ 100% सत्य ही हो जाएगा। आप उस पर लगी रहिए, निरंतर सेवा भावना से अपने मन को प्रेम स्नेह से भर करके, सेवा और सहयोग की भावना से भर करके अपने सारे कामों में इनको भी शामिल करिए। आपका मनोरथ अवश्य ही पूरा होगा। ये इस प्रकार जब हम वनस्पतियों से मित्रवत व्यवहार करेंगे और उनकी पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे सारे मनोरथ फलदायी होंगे। जय माँ सावित्री जी की।